नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। आज पीएम मोदी ने उस ऐतिहासिक जगह का दौरा किया है जहां से भारत ने 1974 और 1998 में दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था। जी हां, ये वही जगह है जहां खड़े होकर भारत ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बताया कि भारत को अब कोई हल्के में ना ले। हिंदुस्तान भी आज से परमाणु शक्तिशाली देश बन गया है। उस धरती पर देश के जवानों ने एक बार फिर से अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की उस पवित्र जमीन पर कदम रखा जहां से हिंदुस्तान ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया और बताया कि यह आज का भारत है। यह 21वीं सदी का भारत है जो जानता है कि उसे अब क्या करना है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस पोखरण की जो आज भी भारत के साहस का परिचय दे रहा है। इस धरती से भारत ने परमाणु सक्षम देश बनने का तमगा हासिल किया और बताया अब भारत से टकराना आसान नहीं होगा। इस धरती को जब जब जरूरत पड़ी तब तब भारत माता के वीर सपूतों ने अपने साहस का परिचय दिया और दुश्मनों को धूल चटाई। एक बार फिर राजस्थान के पोखरण में कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिला। रेगिस्तान में भारत के लालों ने एक बार फिर अपने साहस का अदम्य परिचय दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणभूमि में रहकर महसूस किया कि भारत की आन बान और शान सुरक्षित हाथों में है। पीएम मोदी देश के जवानों के साहस का गवाह बने। उन्होंने रणभूमि में युद्धाभ्यास के एक एक क्षण को लाइव देखा। राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंज में देश की तीनों सेना थल, जल और वायु के सैनिकों ने स्वदेशी हथियारों के साथ अपनी ताकत और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। स्वदेशी हथियारों की ताकत T-90 IM टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश अस्त्र प्रणाली, लॉजिस्टिक ड्रोन, रोबोटिक म्यूल्स, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहनों की सीरीज, जमीनी और हवाई युद्ध कला का प्रदर्शन। पहली बार तीनों सेनाओं के जवानों ने स्वदेशी हथियारों के साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास में भारत में निर्मित विमानों का इस्तेमाल किया गया। सेना की ओर से इस प्रदर्शन को भारत शक्ति का नाम दिया गया। युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले हथियारों में T-90 IM टैंक, धनुष, सारंग गन सिस्टम, आकाश हथियार प्रणाली, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक ड्रोन, हल्के हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई की एक सीरीज शामिल है। इसी के साथ ही भारतीय सेना के बाकी वाहन उन्नत जमीनी युद्ध और एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया। वे भारतीय नौसेना ने समुद्र से मोर्चा संभाला। इस दौरान नौसेना ने समुद्र में ताकत का परिचय दिया। भारतीय टेक्नोलॉजी से बने हथियारों का प्रदर्शन करते हुए नौसेना ने एंटी शिप मिसाइलों, स्वैप कार्गो ले जाने वाले हवाई वाहनों, व्यय योग्य हवाई लक्ष्यों का प्रदर्शन किया। T-90 भीष्म टैंक की खासियत, T-90 भीष्म टैंक थर्मल इमेजिंग पावर से लैस, रात में प्रभावी ढंग से निशाना साधने में सक्षम, 5 किलोमीटर तक मिसाइल दागने में सक्षम, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम, सभी इलाकों में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। ERA पैनल से लैस, नौसेना के मार्कोस, वायुसेना के गरुड़ और थल सेना की स्पेशल फोर्सेस ने अभ्यास के लिए बनाए गए दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसी के साथ ही हमलों से बचने के लिए ड्रोन और वायुसेना की मदद ली गई। इसके बाद लंबी दूरी के हथियारों, आर्टिलरी गन से लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाकर निस्तेनाबूद कर दिया गया। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के इस प्रदर्शन को देखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद रहे। राजस्थान की जमीन पर सभी ने हिंदुस्तान के सपूतों, उनके पराक्रम को देखा।
न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बार पीएम मोदी ने पोखरण की धरती से दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया है। पोखरण की जमीन से पीएम मोदी ने बताया है कि आज के भारत में अपने पैरों पर खड़े होने का सामर्थ्य है। ये वही हिंदुस्तान है जिसने 1974 और 1998 में सफल परमाणु प्रशिक्षण कर अपने साहस का परिचय दिया था, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। ये नए भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ राजस्थान के पोखरण में त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति देखा। अभ्यास के दौरान सभी प्रतिनिधियों ने स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमता और तीनों प्रारूपों के सुरक्षा बलों का पराक्रम देखने के बाद पीएम मोदी ने संबोधित किया। आज हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा, वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। इस दौरान पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर बनने और स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की ओर जाते भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा, पोखरण में तीनों सेनाओं का पराक्रम और आसमान में गर्जना ही नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है, और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए बताया कि उनका ये पराक्रम और भारत की बढ़ती ताकत आज दुनिया देख रही है। आज दुनिया जानना चाहती है कि नए भारत की ताकत क्या है। आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि भारत इस परीक्षण के साथ ही उन शक्तिशाली देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया जिसमें दुनिया के गिने चुने देश ही आते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की एक और छलांग है। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत के शक्तिशाली देश बनने के पीछे कई कारण माने जाते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि भारत के पड़ोसी देश यानी कि चीन और पाकिस्तान, ये दोनों देश तब भी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे और आज भी भारत के साथ इन देशों के रिश्ते कुछ खास नहीं नजर आते हैं। दुनिया जानती है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते कैसे हैं। इसीलिए भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसी दिशा में लगातार कदम उठा रहा है।
भारत की परमाणु शक्ति बनने की यात्रा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आज से 50 साल पहले 1974 में पोखरण में पहला परमाणु प्रशिक्षण करके भारत ने दुनिया को चौंका दिया था। इस परमाणु प्रशिक्षण का कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उस समय परमाणु प्रशिक्षण करने वाला भारत दुनिया का छठा देश बन गया था। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु प्रशिक्षण के बाद भारत उन देशों की कतार में खड़ा हो गया था जो परमाणु हथियार से संपन्न थे। इसके बाद भारत ने 1998 में 11 मई और 13 मई को दुनिया की नजरों से बचते हुए दूसरी बार सफल परमाणु प्रशिक्षण किया। पोखरण में 24 सालों में दूसरा परमाणु प्रशिक्षण ये बताने के लिए काफी था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। 1998 में भारत ने 5 परमाणु बम डिवाइस का प्रशिक्षण किया और 5 ही सफल रहे। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सामने खुले मंच पर आकर घोषणा की। और फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।